इस वीडियो में जो भी फुटेज में पार्क व पतलियां झरने दिखाई गई है वह सब अकेले नेक चंद सैनी द्वारा बनाए गए हैं। चंडीगढ़ की भागदौड़ और आधुनिकता के बीच छुपा है एक जादुई संसार, रॉक गार्डन। ये जगह शहर की हलचल से अलग एक ऐसी दुनिया है जहां हर कोना, हर दीवार, हर मूर्ति अपनी अनोखी कहानी कहती है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ पल के लिए समय को भूल जाता है और कल्पना की उड़ान भरने लगता है। यहाँ पत्थर कहानियां सुनाते हैं, टूटी चूड़ियां दीवारों पर चमकती हैं और फेंके हुए सिंक से झरने बहते हैं। हर वस्तु जो कभी बेकार समझी जाती थी यहाँ आकर कला का हिस्सा बन जाती है। रॉक गार्डन में हर चीज में एक नई जान फूंक दी गई है, चाहे वो टूटी टाइल्स हों, कांच के टुकड़े हों या पुराने बर्तन। ये सिर्फ एक बगीचा नहीं बल्कि इंसानी जुनून और कल्पना का अद्भुत नमूना है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए लगता है जैसे आप किसी सपनों की दुनिया में आ गए हो, जहाँ हर मोड़ पर कोई नई रचना आपका इंतजार कर रही है। इस अनोखी जगह के निर्माता थे नेक चंद सैनी। न कोई बड़ी डिग्री, न ऊंचा पद, बस एक बड़ा सपना। उन्होंने अकेले अपने दम पर इस बंजर जमीन को कला के अद्भुत संसार में बदल दिया। उनका विश्वास था कि हर चीज में सुंदरता छुपी होती है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। जहां लोग कचरा देखते थे वहां नेक चंद को कला दिखती थी। उन्होंने बेकार चीजों में सुंदरता खोजी। उनके लिए हर टूटी चीज एक नई शुरुआत थी, एक नया सपना था। उन्होंने हमें सिखाया कि रचनात्मकता सीमाओं को नहीं मानती। रॉक गार्डन की हर मूर्ति, हर कोना मेहनत और विश्वास की कहानी कहता है। यहाँ की हर रचना में नेक चंद की मेहनत, लगन और कल्पना की छाप साफ नजर आती है। ये जगह बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो असंभव भी संभव हो सकता है। यह जगह हमें सिखाती है सौंदर्य महंगी चीजों में नहीं, नजरिए में है। यहाँ बच्चे बड़े ये बंदर बैठे हैं, सब समझदार बंदर हैं। बंदरों की सेना। सीखते हैं कि साधारण चीजों में भी असाधारण सुंदरता छुपी हो सकती है। रॉक गार्डन प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में बेकार समझी जाने वाली चीजों को नया रूप दे सकते हैं। नेक चंद की कहानी बताती है जुनून और मेहनत से कोई भी इतिहास रच सकता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सपनों को सच करने के लिए न तो बड़ी डिग्री चाहिए, न ही कोई खास साधन, बस चाहिए अटूट विश्वास, मेहनत और कल्पना की उड़ान। नेक चंद सैनी एक साधारण सरकारी सड़क निरीक्षक थे, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी आम लोगों जैसी ही थी, लेकिन उनके भीतर एक अलग ही आग जल रही थी। कुछ नया, कुछ अनोखा रचने की चाह। सरकारी नौकरी के बंधनों के बावजूद उनका दिल हमेशा रचनात्मकता की ओर खींचता रहता था। वे अक्सर सोचते, क्या मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे दुनिया मुझे याद रखे। यही बेचैनी उनके भीतर जुनून की पहली चिंगारी बनकर उठी। जब चंडीगढ़ शहर बस रहा था, हर तरफ निर्माण का शोर था और उसके साथ ही जगह जगह मलबा, टूटी ईंटें, बेकार पड़ी चीजें बिखरी रहती थी। जहां लोग इन बेकार चीजों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते, वहीं नेक चंद की नजर में ये सब कचरा नहीं बल्कि कला के अनगिनत अवसर थे। वे हर टुकड़े में, हर टूटी चीज में एक नई संभावना देख लेते थे, जैसे किसी कलाकार की आंखें पत्थर में मूर्ति देख लेती हैं। शाम ढलते ही जब बाकी लोग अपने घरों को लौट जाते, नेक चंद अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ते। वे शहर के कोनों कोनों में घूमते, टूटी फूटी चीजें, कबाड़, बेकार टायर और फेंकी गई वस्तुएं इकट्ठा करते। कई बार लोग उन्हें हैरानी से देखते, कुछ तो उनका मजाक भी उड़ाते, लेकिन नेक चंद को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। उनके लिए ये सब चीजें उनके सपनों की ईंटें थीं। उन्होंने शहर के पास एक सुनसान सरकारी जमीन को चुना, जहां दूर दूर तक कोई नहीं आता था। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो रहा होता,
नेकचंद चुपचाप वहां पहुंच जाते। वे अपने इकट्ठा किए कबाड़ से कुछ नया गढ़ने लगते। हर मूर्ति, हर आकृति में अपनी कल्पना और मेहनत का रंग भरते। अंधेरे, अकेलेपन और डर के बावजूद उनका जुनून हर मुश्किल पर भारी था। न कोई मददगार, न कोई दर्शक, सिर्फ वे, उनका सपना और उनकी मेहनत। हर रात वे अपने डर को पीछे छोड़ अपने सपनों को आकार देते रहे। ये उनका गुप्त संसार था। दिन में वे एक जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी थे और रात में एक जुनूनी कलाकार। दो अलग अलग जिंदगियां, लेकिन एक ही सपना, अपनी कला से दुनिया को चौंका देना। नेकचंद की यही लगन, यही जुनून आगे चलकर एक अद्भुत कहानी की नींव बना। नेकचंद के लिए कचरा सिर्फ संभावना था। वह शहर के हर कोने से बेकार चीजें चुन लाते। टूटी प्लेटों में उन्हें अप्सराएं, पुराने स्विच में सैनिक और पाइपों में कलाकार नजर आते। उनके औजार थे 2 हाथ, 1 हथौड़ा, 1 छेनी और सीमेंट का घोल। वह हर टुकड़े को प्यार से जोड़ते, दीवारों पर चूड़ियों के टुकड़े सजाते। जंगल का वह कोना उनका मंदिर बन गया था, जहां हर रात साधना चलती थी। पुराने सिंक से झरने, टायरों से झूले, हर चीज में कल्पना की उड़ान। उन्होंने कभी प्रसिद्धि या पैसे के लिए नहीं, बस अपनी खुशी के लिए यह सब किया। 12 साल तक नेकचंद ने अपनी कला को दुनिया से छुपाकर संवारा। हर मौसम, हर रात वह अपने सपने को आकार देने निकल पड़ते। उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, अकेले ही रचयिता और संरक्षक बने रहे। उनका विश्वास अडिग था, यह सिर्फ पत्थर नहीं, आत्मा का हिस्सा है। 12 साल तक उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज को छुपा कर पाला। डर था कि अगर किसी को पता चला तो सब खत्म हो जाएगा। छोटी सी जगह से शुरू होकर यह बगीचा 18 एकड़ में फैल गया, एक अद्भुत राज्य। 1975 में सरकारी अधिकारियों ने जंगल की सफाई के दौरान इस गुप्त बगीचे को खोज लिया। हजारों मूर्तियां, झरने, रास्ते, सब देखकर अधिकारी हैरान रह गए। जांच में पता चला यह सब नेकचंद सैनी ने अकेले बनाया है। कुछ ने उनकी तारीफ की, कुछ ने गैर कानूनी काम कहकर आलोचना की। प्रशासन ने रॉक गार्डन को तोड़ने का आदेश दे दिया। नेकचंद की मेहनत पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडराने लगा। अब यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, कला और इंसानियत की बन गई थी। प्रशासन ने रॉक गार्डन को तोड़ने का आदेश दिया। नेकचंद का दिल टूट गया। उन्होंने हर अधिकारी से गुहार लगाई, समझाया कि यह शहर के लिए तोहफा है, लेकिन सरकारी तंत्र भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता है। संकट के समय शहर के लोग नेकचंद के समर्थन में आगे आए। लोग रॉक गार्डन देखने पहुंचे, मंत्रमुग्ध हो गए। छात्रों, कलाकारों, नागरिकों ने मिलकर आवाज उठाई, रॉक गार्डन को मत तोड़ो। जनता की एकता ने प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया। चंडीगढ़ के लोगों का आंदोलन एक बड़ी लहर बन गया। छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाई, लेखकों, कलाकारों ने समर्थन में लिखा। प्रशासन पर दबाव बढ़ा। जनता की आवाज सरकार तक पहुंची। सरकार ने रॉक गार्डन को तोड़ने का फैसला वापस लिया और उसे आधिकारिक पर्यटन स्थल घोषित किया। नेकचंद को रॉक गार्डन का पहला निदेशक बनाया गया। एक टीम और संसाधन दिए गए। जो कभी छुपकर काम करता था, अब उसी जगह का निर्माता बन गया। यह जीत थी इरादों की, एकता की और कला के सम्मान की। सरकारी मान्यता के बाद रॉक गार्डन का विस्तार हुआ। अब नेकचंद खुलकर काम कर सकते थे। बगीचा 40 एकड़ में फैल गया। कला का विशाल साम्राज्य बन गया। दुनिया भर से लोग इसे देखने आने लगे। रॉक गार्डन पर्यावरण और रचनात्मकता का प्रतीक बन गया। नेकचंद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। पद्मश्री से नवाजा गया। प्रसिद्धि के बावजूद वह जमीन से जुड़े रहे, रोज अपने हाथों से काम करते। उन्होंने साबित किया, सच्चा कलाकार अपने काम से बड़ा नहीं होता। रॉक गार्डन
अब चंडीगढ़ की पहचान और प्रेरणा स्थल बन चुका है। 2015 में नेकचंद सैनी इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी बनाई अनोखी और जादुई दुनिया आज भी हमारे बीच जीवित है। उनका नाम रॉक गार्डन के हर कोने में, हर मूर्ति में और हर रंग बिरंगे टुकड़े में गूंजता है। रॉक गार्डन में कदम रखते ही हर कोई नेकचंद के जुनून, उनकी कल्पना और अथक मेहनत की कहानी महसूस कर सकता है। यहाँ आने वाले लोग न सिर्फ कला का आनंद लेते हैं, बल्कि इंसान की जिद और सपनों की ताकत को भी महसूस करते हैं। उनकी विरासत सिर्फ इस बगीचे तक सीमित नहीं है, बल्कि उस सोच में भी है जिसमें बेकार और फेंकी गई चीजों में भी सुंदरता और उपयोगिता देखी जा सकती है। नेकचंद ने हमें सिखाया कि हर टूटी चीज में एक नई कहानी छुपी होती है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। उन्होंने अपने काम से रिसाइकल और रीयूज का महत्व न सिर्फ बताया, बल्कि उसे जी कर दिखाया। आज जब पर्यावरण की चिंता हर जगह है, नेकचंद की सोच और भी प्रासंगिक हो गई है। उनकी कहानी हमें बताती है कि शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो, तो एक अकेला इंसान भी इतिहास रच सकता है। नेकचंद ने अकेले अपने दम पर एक सपना देखा और उसे हकीकत बना दिया। आज रॉक गार्डन सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक तीर्थ है उन सभी के लिए जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं और उन्हें पूरा करने का जज्बा भी। यहाँ हर उम्र के लोग प्रेरणा पाते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं। जब तक रॉक गार्डन रहेगा, नेकचंद का नाम और उनका संदेश जिंदा रहेगा। सपने देखो, मेहनत करो और असंभव को संभव बना दो। उनकी विरासत हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि सच्ची लगन और रचनात्मक सोच से हम दुनिया बदल सकते हैं।